राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हरे राम में। आज हमारे गीता की श्रवण श्रृंखला का नवा एपिसोड है, जिसके अंदर आज हम सुनेंगे गीता का अध्याय 9, जिसका शीर्षक है राज विद्या राजगुह्य योग। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं गीता के अध्याय 9 की। तो बोलिए मेरे साथ, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान बोले, यह अति गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए मैं फिर से अच्छी तरह कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ से यानी जन्म मरण रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान समस्त विद्याओं का राजा और सब गोपनीयों का राजा है। यह अति पवित्र और अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्मयुक्त अविनाशी करने में बड़ा सुगम है। हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, यानी बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यह सारा संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। समस्त प्राणी मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं हैं। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग शक्ति को देख। समस्त प्राणियों को पैदा करने वाला और धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, वैसे ही समस्त प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा तुम जानो। हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर यानी महाप्रलय के समय सभी प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्पों के आदि में मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। प्रकृति के अधीन होने से परतंत्र हुए इस समस्त प्राणी समुदाय की मैं अपनी प्रकृति के अधीन करके बार बार रचना करता हूँ। हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। हे कुंती नंदन, प्रकृति मेरी अध्यक्षता से चराचर सहित समस्त संसार की रचना करती है और इसी के लिए ही संसार का परिवर्तन होता है। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं, यानी साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवहेलना करते हैं। जो आसुरी, राक्षस और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे अज्ञानी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं। सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान भी व्यर्थ होते हैं, यानी उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान सत्य फल देने वाले नहीं होते। लेकिन हे प्रधानंदन, देवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा जन मुझे समस्त प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़ निश्चय वाले होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए मेरे प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। दूसरे ज्ञान योगी ज्ञान यज्ञ के द्वारा एकाकी भाव से मेरा पूजन करते हैं और मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे भी अनेक साधक अलग मानकर चारों ओर मुख वाले मेरे विराट स्वरूप की अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र भी मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। इस सारे संसार को धारण करने वाला एवं कर्मों के फल देने वाला, माता पिता पितामह जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति, भ्रता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहृद, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, भंडार तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, संसार की भलाई के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ। मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ और फिर उस जल को मैं वर्षा रूप से बरसा देता हूँ। अमृत और मृत्यु तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों को करने वाला और सोम रस को पीने वाला पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं,
वे अपने पुण्यों के फलस्वरूप पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त करके वहां स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक के भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस तरह तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन यानी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी अच्छी तरह से उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। हे कुंती नंदन, जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु कहते हैं अवधि पूर्वक, यानी देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं, क्योंकि सारे यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ। लेकिन वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन होता है, यानी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर त्यागने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त पत्र, पुष्प, फल, जल आदि यथा साध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु को प्रेम पूर्वक मुझे अर्पण करता है, उस निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ उपहार को मैं खा लेता हूँ, यानी स्वीकार कर लेता हूँ। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ भी तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। इस तरह मुझे अर्पण करने से कर्म बंधन से और शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के बंधनों से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा। मैं समस्त प्राणियों में समान भाव से व्याप्त हूँ। उनमें न तो कोई मेरा द्वेषी है, न कोई प्रिय है, लेकिन जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। यदि कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि उसने निश्चय अच्छी तरह कर लिया है। वह उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। हे प्रथानंदन, जो भी पाप योनि वाले हो तथा जो भी स्त्रियां, वैश्य और शूद्र हों, वे भी सर्वथा मेरी शरण होकर निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाती हैं। जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हो, वे परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू निरंतर मेरा भजन कर। तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस तरह अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरा परायण होकर तू मुझे ही प्राप्त होगा। इसी के साथ 9वां अध्याय समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी राम राम।